अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं मोहम्मद लुकमान अकरम और मैं आ गया हूं एक नए लेक्चर के साथ। आज का जो हमारा लेक्चर है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है। कंप्यूटर बेसिक्स लेक्चर की जो सीरीज़ है इसमें हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भी हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं या चैनल आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये एक एप्रिसिएशन होती है आप लोगों की तरफ से मेरे लिए। तो यार वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट तो लाजमी क्या करें। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग द रिसोर्सेज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। ग्रुप ऑफ कंप्यूटर विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर मतलब कि ऐसे जो कंप्यूटर्स का ग्रुप जो आपस में कनेक्ट है किस पर्पस के लिए, अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको शेयर करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं एक कंप्यूटर नेटवर्क है। अब हम देखते हैं कि पहला जो कंप्यूटर नेटवर्क था वो कौन सा था और कब बना था। तो सबसे जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क है या फादर नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क है उसका नाम है आर्फानेट। आर्फानेट स्टैंड फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये एक पहला हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क था। इसके अंदर जो पैकेट स्विचिंग की टेक्निक को यूज़ किया गया था। तो आजकल हम इसको हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं। ये आर्फानेट को आजकल हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं। ये एक फादर, हम कह सकते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क है। तो अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। तो सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स है शेयर रिसोर्सेज, मतलब कि जो सबसे पहले जो कंप्यूटर नेटवर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है वो होता है शेयर रिसोर्सेज। मतलब कि जितने भी एक नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स हैं वो आपस में अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकें, अपनी कम्युनिकेशन स्पीड को इन्हांस से मतलब बढ़ा सकें, अपना बैकअप मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक नेटवर्क के अंदर एक सिस्टम क्रैश कर गया है तो उसका बैकअप के लिए जो भी डाटा हो नेटवर्क के अंदर जो तमाम अदर्स कंप्यूटर हैं उनके पास अवेलेबल हो, ताकि उसका डाटा लॉस ना हो। स्केलेबिलिटी मतलब कि ये कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास चार कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क था तो हम इजीली पांचवा जो हमारा कंप्यूटर है हम उसको ऐड कर सकें। अगर हम इसको ऐड कर लेंगे तो ये हमारी स्केलेबिलिटी हो जाएगी। इसी तरह रेलेबिलिटी होनी चाहिए हमारे जो हमारे कंप्यूटर नेटवर्क हैं उनके अंदर। और इसके अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर शेयरिंग। सॉफ्टवेयर शेयरिंग मतलब कि हम ऐसे करते हैं कि हम अब इंडिविजुअली मतलब सेपरेटली हम एक एक सिस्टम के अंदर हम कोई भी अपडेट हमने इंस्टॉल करनी है तो हमें एक एक में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। हम ऐसे करेंगे, हम एक सर्वर बना देंगे, सर्वर के अंदर जो भी अपडेट होगी हम सर्वर में कर देंगे। तो उससे उससे क्या होगा, जो सर्वर से कनेक्ट जितना भी हमारे नेटवर्क होगा उसमें सारे में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। और सबसे बड़ा जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आई थी वो होती है सिक्योरिटी, मतलब कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जो हमारा लीकेज ऑफ डाटा है उससे हमें बचाता है। तो अब हम लेते हैं नेटवर्क डिवाइसेस। वो कौन सी डिवाइसेस हैं जो एक नेटवर्क बनाने के लिए यूज़ होती हैं, रिक्वायर्ड होती हैं। तो सबसे पहले हब, स्विच, ब्रिज, गेटवे, मॉडेम, रोटर और रिपीटर। ये तमाम डिवाइसेस हमारे नेटवर्क बनाने के अंदर यूज़ होती हैं। तो अब हम लेते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है पैन। पैन कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो इसकी रेंज होती है वो होती है 0 to 10 मीटर। तो इसकी जो रेंज है वो 0 to 10 मीटर है। और ये जो यूज़ इसका है वो हमारे घर के अंदर या कह सकते हैं हमारे रूम के अंदर यूज़ होता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल हमारे लैपटॉप के साथ अगर आपने कोई ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट कर ली है तो आप एक नेटवर्क बना रहे हैं, ठीक है। आप इसी तरह कोई भी चीज़ अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो आप एक नेटवर्क बना रहे हैं। तो अब हम देखते हैं लैन। लैन कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क को। इसकी जो रेंज होती है वो 150 मीटर्स तक होती है। ये यूज़ इन ऑफिस मतलब कि फॉर एग्जांपल हमारे जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, अपने हमारे बैंक्स वगैरह, ऑफिस वगैरह, उसमें क्या होता है कि हम अपने ज़्यादा अपने नेटवर्क्स बना लेते हैं। मतलब कि एक बैंक है उसका एक मतलब एक ब्रांच है बैंक की, मतलब कि ब्रांच है वो, उस ब्रांच का अपना एक नेटवर्क होगा। तो उसकी जो रेंज होती है वो 150 मीटर तक होती है। तो अब हम देखते हैं मैन। मैन कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो इसको हम इसमें ये होता है कि जो भी हमारे एक शहर के अंदर जितने भी लैंड्स होते हैं मतलब लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं, अगर हम उनको कनेक्ट करते हैं तो एक मैन बन जाता है। इसकी जो रेंज होती है वो होती है 50 किलोमीटर्स। मतलब कि जो हमारे फॉर एग्जांपल जो भी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, बैंक्स, ऑफिस, कमर्शियल बिल्डिंग्स वगैरह, अगर हम इन तमाम लैंड्स को अगर आपस में कनेक्ट कर लें तो हमारे पास एक मैन बन जाता है। तो मैन की जो रेंज होती है वो मैन की रेंज 50 किलोमीटर्स तक होती है। अब हमारे पास आता है वैन। वैन कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क्स को।
तो वाइड एरिया नेटवर्क मतलब कि पूरी दुनिया के लिए अगर आप कोई नेटवर्क बना रहे हैं तो आप एक वाइड एरिया नेटवर्क बना रहे हैं। तो इसके लिए इसके अंदर क्या होता है, आप जितने भी लोकल एरिया नेटवर्क प्लस जितने भी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है उन सबको अगर आप कनेक्ट कर लेंगे तो एक वैन बन जाएगा, ठीक है। इसकी रेंज तो फिक्स ही नहीं है, आप जितनी मर्जी बड़ी मतलब कि बहुत ज़्यादा इसकी रेंज है, ठीक है। हम इसको मेजर ही नहीं कर सकते क्योंकि आप पूरी दुनिया के लिए एक नेटवर्क बना रहे हैं तो उसकी रेंज आप खुद मतलब कि खुद सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा बड़ी होगी। अब हम देखते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस कि हमारे पास जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसके क्या एडवांटेज होते हैं। ओपन टू एवरीवन मतलब कि सबके लिए ओपन होता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले फाइल शेयरिंग मतलब हम रिसोर्स शेयर कर रहे हैं। सिक्योरिटी मतलब कि हमारे जो डाटा है उसको सिक्योरिटी मेरी, हमारा डाटा लीकेज नहीं हो रहा, किसी किस्म का साइबर अटैक या हैकर अटैक नहीं कर रहा हमारे डाटा के ऊपर। इजी टू ऐड न्यू डिवाइसेस मतलब कि मैंने आपको बताया इसमें स्केलेबिलिटी होती है। स्केलेबिलिटी मीन्स कि कोई भी नई डिवाइसेस इजीली हमारे जो नेटवर्क है उसमें कनेक्ट हो जाती है, मतलब कि ऐड हो जाती है। बैकअप एंड स्टोरेज मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल हमारा एक सिस्टम क्रैश कर गया तो उसके जितना भी डाटा था वो अदर्स जितने भी उस नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस से मतलब कि हमारे जो कंप्यूटर्स कनेक्ट से हम उधर से वो डाटा बैकअप हमें मिल सकती है। इसी तरह हमें स्टोरेज भी मिलती है नेटवर्क के अंदर, नेटवर्क हमें अपनी स्टोरेज भी प्रोवाइड करता है। तो अब हम देखते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो सबसे पहले डिवाइस रिक्वायर्ड मतलब कि जब तक हमें कुछ डिवाइसेस रिक्वायर्ड होती है, जब तक हम डिवाइसेस ही नहीं होगी तो हम एक नेटवर्क नहीं बना सकते। वायरस इफेक्ट मतलब फॉर एग्जांपल कोई मालवेयर आ जाता है, कोई भी मतलब कि ऐसा वायरस आ जाता है जिससे हमारा जो अफेक्ट करता है हमारे नेटवर्क के अंदर, तो इससे क्या होगा, हमारा ओवरऑल जो नेटवर्क है वो क्रैश कर सकता है। रिक्वायर्ड हैंडलर मतलब कि कोई भी मतलब कि आप नेटवर्क बनाते हैं उसके लिए एक प्रॉपर बंदा चाहिए जो उसको चेक एंड बैलेंस करे, उसको देखे कि मतलब उसको देखता रहे, कोई इशू वगैरह आ रहा है तो उसको पता हो, उसको मतलब कि उस इशू को कंट्रोल फेस करना है, मतलब उसको पता हो कि अगर ये इशू आ गया तो इधर क्या करना है। तो इसलिए हमें एक हैंडलर की ज़रूरत है। एक हाई स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत है क्योंकि कंप्यूटर का काम है, इंटरनेट की तो हाई स्पीड हमें चाहिए होगी। और एक हमें सर्वर बनाना है, सर्वर इसलिए बनाना था ताकि हम इजीली अपडेट्स कर सकें, क्योंकि सेपरेटली अगर हम अपडेट्स करने लग जाएंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमने अपने टाइम को बचाना है, इसको बचाने के लिए हम एक सर्वर बनाएंगे, सर्वर के अंदर हम सारी अपडेट्स कर दिया करेंगे। उससे क्या होगा, जितना हमारा एक नेटवर्क है उसके सारी अपडेट्स चली जाया करेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो यार ये एक एप्लीकेशन होती है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ।